आप सभी को जय मसीह की। आज का आत्मिक मनन में आप सबका स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग आराधना करने जा रहे हैं, आइए अपने हृदय को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें। जिस प्रकार से यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 23 और 24 पद में इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करे। आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, अपने आत्मा और सच्चाई के साथ करें। कोई भी ऐसी बातें, कोई भी ऐसे टेंशन, कोई भी ऐसे परेशानी में आप है, वो सारे चीजों को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित कर दे और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसको आप उसके सम्मुख जाए, अपने हृदय को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें। जिस प्रकार से वचन के अनुसार, जिस वचन कहता है, आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करने पाए। आइए धन्यवाद करें परमेश्वर का। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आपके नाम को महिमा करते हैं पिता। परमेश्वर हमारे हृदय को तैयार कर, हमारे मन को तैयार कर परमेश्वर, ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करने पाए परमेश्वर। हर एक ऐसे डिस्टर्ब करने वाली बातें, हर एक ऐसे चिंताएं, हर एक ऐसे फिक्र परमेश्वर पिता जो आपकी आराधना करने से रोकती है, यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं पिता। प्रभु जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं खुदावन, प्रभु हर एक को परमेश्वर तू छू ले प्रभु जी, ताकि आज की आराधना चंगाईमय, छुटकारामय परमेश्वर पिता चंगाईमय होने पाए प्यारे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक हृदय को छू ले प्रभु जी। और जितने लोग जो आराधना में अगुवाई करते हैं, उनकी भी साथ रहे, संग रहे और आप अगुवाई करे पिता। धन्यवाद करते, शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को मांगते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्य तेरा नाम बहुतायती में, परिपूर्णता में। बोलेंगे धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते, धन्य तेरा नाम। सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। हालातों में, जंगल भले अर्पण में, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। तेरी आशीष, तेरी आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूं तभी, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, हो धन्य तेरा
यह समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकरा, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण, मैं बसंती, हम ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं अखिल, मैं अनुपमा जॉय, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है। और हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। मैं वरुण, मैं पायल, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च दयाल नगर में सेवकाई करते हैं। मैं जीवनदीप, मैं पुष्पा, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च निमका में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च निमका में सेवकाई करता हूँ। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि आप जरूर हमारे साथ इस आराधना सभा में सहभागी हो, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने पाए। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी भी कारण से कलीसिया भवन नहीं जा पाते हैं, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचनों में बढ़ने पाए। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे शुक्रवार की प्रार्थना सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में होती है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि आप जरूर इस प्रार्थना सभा में सहभागी हो। यदि आप किसी भी कारण से कलीसिया भवन नहीं आ पाते, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा। हर रोज पासवान और प्रार्थना का दल आप सबके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, तो आप जरूर हमारे दिए गए नंबर पर भेजें या किसी भी एक पासवान को बांटें, ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने पाए। आने वाले 18 और 19 मार्च को बेदारी की आराधना सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में होगी, जिसका समय शाम 6:30 बजे है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि आप इस बेदारी की आराधना सभा में जरूर हमारे साथ सहभागी हो। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। ये समय है परमेश्वर को भेंट और दशवांश देने का। आइए अपने हृदय को तैयार करें, ताकि जो भी आपने परमेश्वर को देने के लिए तैयार किया है, परमेश्वर उसमें ब्लेस करे। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के सम्मुख भेंट और दशवांश को लेकर आए, मेरे साथ परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं। नीति वचन 3 अध्याय का 9 और 10 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज देकर यहोवा को प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे राजकुंडों से नया दाख मधु उबरता रहेगा। जिस प्रकार से वचन में लिखा है कि जो भी अपने कमाई में से जो परमेश्वर ने आपके घर में, आपके जीवन में ब्लेस किया है, उसमें से जो 10वां अंश परमेश्वर को देना है। जब हम परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर हमारे खत्तों में, हमारे संपत्ति में, हमारे घर में ब्लेस करता है। आइए ये समय है परमेश्वर को देने का। पूरे दिल खोलकर आनंद के साथ, हर्ष के साथ दे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही देने वाले लोगों से प्रसन्न रहता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे हृदय को तैयार कर, हमारे हृदय को खोल प्रभु, ताकि हम आपको आनंद और हर्ष के साथ देने पाए। पिता परमेश्वर, जितने लोग आज आपको देने के लिए तैयार किए हैं, उनको हाथों में ब्लेस कर, उनके घर में ब्लेस कर प्रभु जी। जो लोग आज नहीं दे पाते हैं, आने वाले दिनों में वो तेरे लिए परमेश्वर, तेरे भवन के लिए देने के लिए प्रभु तू सहायता मदद कर। धन्यवाद करते प्रभु, जो भी वो भेंट और दशवांश तेरे सम्मुख लेकर आते हैं, उन्हें तू आशीष दे पिता। धन्यवाद करते पिता, अपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दे, आप अपने भेंट और दशवांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से कि आप सब हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़कर
परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। और आज के समय में मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहूँगा कि जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमने परमेश्वर के प्रेम को जाना, तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कैसे हम परमेश्वर के लिए अपने प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने परमेश्वर के लिए प्रेम को व्यक्त करें जो हम उस परमेश्वर से करते हैं। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। बाइबल बताती कि जब हम पापी ही थे तब उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा, जिससे हम पापों से क्षमा पाएं, हम उद्धार को पाएं। परमेश्वर के वचन में बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 23 वचन में। और इस समय मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा। यदि आपके पास बाइबल है, आप अपने बाइबल को खोलिए और ध्यान से देखिए परमेश्वर का वचन हमसे आज क्या कहता है। कैसे हम परमेश्वर के लिए अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के लिए अपने प्रेम को व्यक्त करें। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरी आज्ञाओं को मानेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जब हम कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दी है, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें अलग अलग आज्ञाओं को दी है। उन आज्ञाओं को हम माने और उसको अपने जीवन में लागू करें। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, हम परमेश्वर के प्रति जो हमारे जीवन में प्रेम है, उस प्रेम को हम परमेश्वर के लिए व्यक्त करते हैं, उस प्रेम को हम परमेश्वर के लिए प्रकट करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसका 16 वचन, और यहां पर हम देखते हैं मूसा इस्राएलियों को परमेश्वर की आज्ञा को दे रहा है। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं इसमें आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने के तू जा रहा है तुझे आशीष दे। मेरे प्रियो, यदि हम ध्यान से देखें यहां और ध्यान दें कि मूसा इस्राएलियों को, जिसे परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला और उस प्रतिज्ञा की देश की ओर ले जा रहा है, यहां पर मूसा उनको सिखाता है कि कैसे हमें परमेश्वर से प्रेम रखना। सबसे पहले मूसा इस्राएलियों को कहता है कि परमेश्वर से प्रेम रखना और उसके मार्गों पर चलना, उसकी आज्ञाओं को, उसकी विधियों को, उसकी नियमों को पालन करना। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के मार्गों में बने रहें, उसके बताए हुए मार्गों में बने रहें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें। हम बाइबल में देखते हैं बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें हम देख पाते हैं कि अलग अलग लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और उन्होंने अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को पाया। मैं आज कुछ उदाहरण को आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। यदि हम पतरस की ओर देखें, पतरस जब निराश हो चुका था, रात भर उसने मेहनत की, उसे कुछ नहीं मिला। जब उसकी मुलाकात प्रभु से हुई, प्रभु ने पतरस को जाल धोते हुए देखा। प्रभु को यह पता था कि पतरस आज मछली पकड़ने में असफल हुआ है। प्रभु ने पतरस को आज्ञा दी कि नाव गहरे में ले चल और जाल डाल। पतरस का उत्तर था, प्रत्युत्तर उसने दिया, प्रभु यदि तू कहता है तो मैं जाल डालूंगा।
और उसने जाल डाला प्रभु की वचन के अनुसार, प्रभु की आज्ञा के अनुसार, और उसने बहुत सारी मछलियों को पकड़ा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में महान कार्यों को करता है। हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाएं। पतरस परमेश्वर के प्रति समर्पित हुआ परमेश्वर की आज्ञा को मानने के द्वारा। हम जक्कई को जीवन में देखते हैं। जक्कई पेड़ पर चढ़कर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहा था, और जब प्रभु उस पेड़ के पास पहुंचे, प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई को आज्ञा दी और जक्कई से कहा, जक्कई झट नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे घर में रहना है, रुकना है। बाइबल बताती है जक्कई पेड़ से नीचे उतरा और उससे अपने घर में ले गया, प्रभु को अपने घर में ले गया। जक्कई ने प्रभु की आज्ञा को माना और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में ले गया। और हम देखते हैं वहां पर कि जब जक्कई को परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करना था, प्रकट करना था, उसने अपने प्रेम को प्रकट किया, उसने अपने प्रेम को व्यक्त किया, और उसने प्रभु की आज्ञा के अनुसार जो उसने पिछले समय में किया था, उन सब को उसने प्रभु के सामने प्रकट किया। बाइबल बताती है जक्कई ने कहा, जिससे मैं 2 गुना लिया उसे 4 गुना वापस करूंगा। जक्कई से प्रभु ने नहीं पूछा कि तूने कहां छिपाया है धन को, लेकिन जक्कई ने उसे स्वयं बताया, दिखाया प्रभु को। मेरे प्रियो, आज जब हम परमेश्वर से कहते कि परमेश्वर हम तुझसे प्रेम करते हैं, हम अपने आप को तेरे लिए समर्पित करते हैं, मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम परमेश्वर के आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के मार्गों में बने रहें, उनके नियमों और उनकी विधियों को हम माने। मैं और एक उदाहरण देना चाहूंगा, इसके बाद अंत करना चाहूंगा। हम देखते हैं उस स्त्री की ओर, मरियम मगदलिनी की ओर देखते हैं, जिसने प्रभु के पांवों में इत्र कुंडेल दिया, जो उसने पूरे जीवन भर की कमाई थी। बाइबल बताती है कि जब उसने प्रभु के पास गई, प्रभु के पांवों में गई, उसने अपने प्रेम को प्रभु के लिए इस तरीके से व्यक्त किया कि उसने जो कुछ उसके पास था उन सब को प्रभु के उपस्थिति में डाल दिया, समर्पित हो गई उसने प्रभु के प्रति। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि यदि आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, आप कहते हैं मैं परमेश्वर के लिए अपने प्रेम को प्रकट करना चाहता हूं, आज चुनाव आपके पास है। आप कैसे परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करेंगे? मेरे प्रियो, अपने आप को समर्पित कीजिए, परमेश्वर की मार्गों में बने रहिए, परमेश्वर के आज्ञाओं को, विधियों का पालन कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे प्रेम रखता है वह मेरी आज्ञाओं को पालन करता है। आप जानते हैं प्रभु ने आपको क्या आज्ञा दी है? आइए उन आज्ञाओं को हम आज से पालन करना शुरू करें, उन आज्ञाओं को मानना शुरू करें। जैसे इस्राएलियों ने प्रभु की आज्ञा को माना और वो लाल समुद्र पार हो गए। इस्राएलियों ने प्रभु की आज्ञा को माना और वो मिस्र देश में पहुंच गए, उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे और प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में देखा। यदि आप प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, परमेश्वर से प्रेम कीजिए, उनके मार्गों पर बने रहिए, उनकी आज्ञाओं और विधियों को मानना शुरू कीजिए। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष देगा। इससे पहले हम अंत करें, आइए प्रार्थना करते हैं। सामर्थी परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में तेरे पास आते हैं और प्यारे प्रभु जी, हमें से प्रत्येक को प्रभु जी तेरे हाथों में देते हैं और विशेषकर प्रभु उन श्रोताओं को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं जो इस समय परमेश्वर पिता इस विचार को सुन रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, परमेश्वर जब वो इस विचार को सुन रहे हैं, आप उनके हृदय से बातचीत करें प्यारे प्रभु जी, और वो परमेश्वर पिता
प्रभु अपने प्रेम को प्रभु तेरे लिए प्रकट कर सके, प्रभु तेरे लिए व्यक्त कर सके परमेश्वर पिता। उस स्त्री के समान प्यारे प्रभु जी, जिसने अपना सब कुछ तेरे चरणों में उंडेल दिया प्रभु जी। जक्कई के समान प्यारे प्रभु जी, जिसने प्रभु जी सब कुछ आपके सामने रख दिया प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक के जीवन से बात कर प्रभु जी, और अपनी महिमा को प्रकट कर। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।